स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडिबल लाइब्रेरी पर। यहाँ आपको मिलेंगी दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की संक्षिप्त, प्रभावशाली और आसान भाषा में तैयार की गई समरी। चाहे आपके पास पढ़ने का समय कम हो या आप पहले समझना चाहते हो कि किताब कैसी है, ये चैनल है आपके लिए। हर दिन सीखें कुछ नया, बढ़ाएं ज्ञान और करें आत्मविकास की शुरुआत। अभी सब्सक्राइब करें और जुड़ें लाखों जिज्ञासु दिमागों से जो हर दिन किताबों से जीवन बदल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की नई किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो आपके सोचने समझने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप समय की कमी के कारण पूरी किताब नहीं पढ़ पाते तो चिंता न करें, हम आपको देंगे इसकी पूरी समरी, वो भी आसान भाषा में, सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई किताब। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 7 हैबिट्स। फर्स्ट हैबिट्स, प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। सेकंड हैबिट्स, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। थर्ड हैबिट्स, पहले ज़रूरी चीज़ें करें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। चौथी आदतें, विन विन सोचें, थिंक विन विन। पांचवी आदतें, पहले समझें फिर समझाएं, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टैंड। छठी आदतें, समन्वय करें, सिनर्जी बनाएं, सिनर्जाइज। सातवीं आदतें, आरी को धार दें, शार्पन द सॉ। फर्स्ट हैबिट, प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हूं, मैं हालात का गुलाम नहीं हूं। क्या मतलब है प्रोएक्टिव होने का? प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। हमारी सोच, भावना और व्यवहार हमारे खुद के चुनाव हैं। बाहरी परिस्थितियां या लोग हमें बाध्य नहीं कर सकते कि हम कैसे महसूस करें या कैसे प्रतिक्रिया दें। विरोधी शब्द, रिएक्टिव, प्रतिक्रियाशील। ऐसे लोग जो दूसरों की बातों या हालात के अनुसार ही प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण, उसने गुस्से से बात की तो मुझे भी गुस्सा आ गया। प्रोएक्टिव दृष्टिकोण, उसने गुस्से से बात की लेकिन मैं शांत रहूंगा क्योंकि मुझे अपने व्यवहार पर नियंत्रण है। मानवों की विशेषता, स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल। स्टीफन कवी बताते हैं कि इंसानों के पास 4 अनोखी क्षमताएं होती हैं जो हमें जानवरों से अलग बनाती हैं। 1. आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, हम खुद को देख और समझ सकते हैं। 2. कल्पना, इमेजिनेशन, भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। 3. अंतरात्मा, कॉन्शियंस, सही और गलत का बोध। 4. स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, हम परिस्थितियों से ऊपर उठकर निर्णय ले सकते हैं। इन गुणों की वजह से ही हम प्रोएक्टिव बन सकते हैं। 2 महत्वपूर्ण घेरे। कवि 2 तरह के घेरे बताते हैं। 1. सर्कल ऑफ कंसर्न, चिंता का घेरा। इसमें वे चीज़ें आती हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, जैसे सरकार, मौसम, बॉस का व्यवहार, दूसरों की राय आदि। 2. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का घेरा। इसमें वे चीज़ें आती हैं जिन पर हम वास्तव में नियंत्रण रख सकते हैं, जैसे हमारी सोच, निर्णय, आदतें, व्यवहार। प्रोएक्टिव लोग अपने प्रभाव के घेरे पर ध्यान देते हैं, जिससे वह धीरे धीरे बढ़ता है। रिएक्टिव लोग चिंता के घेरे में फंसे रहते हैं, जिससे उनका प्रभाव कम होता जाता है। भाषा से पता चलता है कि आप कौन हैं। रिएक्टिव भाषा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। प्रोएक्टिव भाषा, मैं रास्ता खोजूंगा, मैं खुद को बेहतर बना सकता हूं, मैं अपनी प्रतिक्रिया खुद तय करता हूं। कवि कहते हैं कि हमारी भाषा हमारी मानसिकता की झलक देती है। बदलाव की शुरुआत खुद से करें। प्रोएक्टिव लोग ये मानते हैं कि अगर कुछ बदलना है तो पहले खुद को बदलो। अगर रिश्ता ठीक नहीं चल रहा तो ब्लेमिंग, दोष देना बंद करें और खुद में सुधार लाएं। अगर करियर में रुकावट है तो हालात को दोष न देकर खुद के स्किल्स, दृष्टिकोण या रणनीति को बदलें। इनिशिएटिव इज की, पहल करना आपकी ताकत है। प्रोएक्टिव बनना क्यों जरूरी है? 1. आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। 2. आप दूसरों की आलोचना से ऊपर उठते हैं। 3. आपका समय और ऊर्जा सही जगह लगती है। 4. आप परिस्थितियों के शिकार नहीं बनते। उदाहरण, रिएक्टिव व्यक्ति ट्रैफिक में फंस गया, चिल्ला रहा है, मूड खराब। प्रोएक्टिव व्यक्ति ट्रैफिक को स्वीकार किया, रेडियो चालू किया या ऑडियो बुक सुनी। रिएक्टिव कर्मचारी, बॉस डांटे तो सारा दिन बर्बाद। प्रोएक्टिव कर्मचारी बॉस की बातों से सीखकर सुधार करता है। अभ्यास, प्रैक्टिस। 1. हर दिन सुबह खुद से कहें, आज मैं जिम्मेदारी लूंगा। 2. जब भी किसी पर गुस्सा आए रुक कर सोचें, क्या मैं हालात पर काबू पा सकता हूं?
तीसरी प्रतिक्रिया, भाषा को पकड़ें और उसे बदलें। निष्कर्ष, हमारे जीवन की गुणवत्ता हमारे प्रतिक्रिया देने की शक्ति पर निर्भर करती है। मैं वही करता हूं जो मेरे मूल्यों के अनुकूल है, न कि हालात के अनुसार। पहली आदत, प्रोएक्टिव होना, हमें सिखाती है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। अगर हम हर दिन अपने सोचने, बोलने और करने के तरीकों पर ध्यान दें तो हम सच में प्रभावशाली बन सकते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सेकेंड हैबिट, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। परिचय, बिगिन विद द एंड इन माइंड यानी अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। स्टीफन आर कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की दूसरी आदत है। यह आदत हमें अपने जीवन की दिशा और लक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो अगर हमें अंत का स्पष्ट दृष्टिकोण होता है तो हमारा रास्ता और निर्णय दोनों ही सटीक होते हैं। मुख्य विचार, 1, जीवन का ब्लूप्रिंट बनाएं। जैसा एक आर्किटेक्ट इमारत बनाने से पहले उसका नक्शा बनाता है, वैसे ही हमें अपने जीवन का एक स्पष्ट डिजाइन बनाना चाहिए। ये डिजाइन हमारे जीवन के मूल्यों, सिद्धांतों और लक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए। 2, मिशन स्टेटमेंट, जीवन उद्देश्य बनाएं। ये एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें आपकी प्राथमिकताएं, मूल्य और लक्ष्य लिखे होते हैं। ये आपको निर्णय लेने में मदद करता है, क्या करना है और क्या नहीं। 3, 2 बार निर्माण, क्रिएशन। पहला निर्माण मानसिक, मेंटल होता है। आप दिमाग में सोचते हैं कि क्या करना है। दूसरा निर्माण भौतिक, फिजिकल होता है। आप वास्तव में उसे पूरा करते हैं। उदाहरण, घर बनाना हो तो पहले नक्शा बनता है, मेंटल, फिर निर्माण शुरू होता है, फिजिकल। अगर आपके पास नक्शा नहीं है तो घर बेमतलब बनेगा। व्यक्तिगत सफलता के लिए उपयोग। 1, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। जानिए आप क्या बनना चाहते हैं। अपने जीवन को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी खुद उठाएं। 2, शुरुआत से स्पष्टता। जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, जैसे कि डॉक्टर बनना या व्यवसायी बनना, तो उसी दिशा में काम करना आसान हो जाता है। 3, नेतृत्व, पहले प्रबंधन बाद में। नेतृत्व, लीडरशिप, ये तय करता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। प्रबंधन, मैनेजमेंट, ये देखता है कि आप कैसे जा रहे हैं। अगर दिशा ही गलत है तो प्रबंधन व्यर्थ है। पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में उपयोग। 1, रिश्तों में स्पष्टता। आप किस तरह का परिवार चाहते हैं, उस आदर्श चित्र को मन में रखें और उसी अनुसार काम करें। 2, कार्य क्षेत्र में दिशा। एक टीम या संस्था का विजन और मिशन स्टेटमेंट तय करना जरूरी होता है। इससे सभी लोग एक ही दिशा में काम करते हैं। मिशन स्टेटमेंट कैसे बनाएं? 1, अपने मूल्य, वैल्यूज पहचानें, जैसे ईमानदारी, मेहनत, परिवार, रचनात्मकता आदि। 2, अपनी ताकतें और रुचियां समझें, क्या चीजें आपको प्रेरित करती हैं। 3, भविष्य की कल्पना करें, आपकी आदर्श जिंदगी कैसी दिखती है, 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। 4, लिखें और पढ़ते रहें। इसे एक बार लिखने के बाद समय समय पर अपडेट करें और नियमित रूप से पढ़ें। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आपकी मृत्यु हो गई है और लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि लोग कहें कि आप एक अच्छे इंसान, ईमानदार मित्र या सफल व्यक्ति थे? अब वही लक्ष्य बनाइए और उसी अनुसार जीवन जी। फायदे। 1, स्पष्टता, जीवन के लक्ष्य स्पष्ट होने से समय की बर्बादी नहीं होती। 2, प्राथमिकताओं पर ध्यान, आप वही काम करते हैं जो आपके मिशन से मेल खाते हैं। 3, दबाव से मुक्ति, बाहरी अपेक्षाओं से कम प्रभावित होते हैं क्योंकि आपको अपनी दिशा पता है। निष्कर्ष, बिगिन विद द एंड इन माइंड एक ऐसी आदत है जो जीवन को एक उद्देश्य देती है। यह हमें एक ऐसा कंपास प्रदान करती है जिससे हम किसी भी परिस्थिति में अपने रास्ते को पहचान सकते हैं। यदि हम जीवन की शुरुआत ही उसके लक्ष्य को ध्यान में रखकर करें तो हम न केवल सफल होंगे बल्कि संतुष्ट भी रहेंगे। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 3rd हैबिट, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली चीजों को पहले रखें। परिचय, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली चीजों को पहले रखना, स्टीफन कोवी की तीसरी आदत है। यह आदत हमें समय प्रबंधन और प्राथमिकताओं की समझ देती है, जबकि पहली आदत, बी प्रोएक्टिव, हमें जिम्मेदारी लेने की बात करती है, और दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड, हमें दिशा दिखाती है। तीसरी आदत हमें बताती है कि कैसे उस दिशा में सही काम पहले करें और अपने जीवन को प्रभावशाली तरीके से चलाएं। मुख्य विचार। 1,
महत्वपूर्ण चीज़ें बनाम ज़रूरी चीज़ें, इंपॉर्टेंट वे सेम ज़रूरी। अर्जेंट, ज़रूरी, अर्जेंट जो तुरंत ध्यान मांगती हैं, जैसे फ़ोन कॉल, ईमेल, समस्या। महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से जुड़ी होती हैं, जैसे योजना बनाना, रिश्ते मजबूत करना। अक्सर हम ज़रूरी चीज़ों में उलझे रहते हैं और महत्वपूर्ण कामों को टालते रहते हैं। 2. 4 प्रकार की गतिविधियां। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। वर्ग विवरण उदाहरण। 1. ज़रूरी फल्स महत्वपूर्ण समय सीमा वाले काम। आपात स्थिति। 2. महत्वपूर्ण लेकिन ज़रूरी नहीं। योजना बनाना, रिश्तों में सुधार, खुद का विकास। 3. ज़रूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। कॉल, मीटिंग, दूसरों की प्राथमिकताएं। 4. न ज़रूरी न महत्वपूर्ण, सोशल मीडिया, समय बर्बाद करना। प्रभावशाली लोग वर्ग 2 में ज़्यादा समय बिताते हैं। जीवन को प्राथमिकता से जीना। 1. अपने मिशन को कार्यों में बदलें। आपने दूसरी आदत में जो मिशन स्टेटमेंट बनाया, अब उसी के अनुसार दैनिक कार्य तय करें। 2. साप्ताहिक योजना, वीकली प्लानिंग। रोजाना की बजाय साप्ताहिक योजना ज़्यादा प्रभावी होती है। हर सप्ताह के शुरुआत में सोचें, इस हफ्ते सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कौन से काम मेरे दीर्घकालिक लक्ष्य से जुड़े हैं? 3. ना कहना सीखें। जब आप पहली चीज़ों को पहले रखने लगते हैं तो कई बार लोगों को मना करना पड़ता है। ना कहना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है, जब वही आपके लक्ष्यों की रक्षा करता है। प्रभावशाली समय प्रबंधन। 1. श्रेणी उत्पन्न को प्राथमिकता दें। दीर्घकालिक सोच वाला हर काम, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, योजना, सीखना, रिश्ते, इसी में आते हैं। यही आदतें आपके जीवन को स्थिरता और सफलता दोनों देती हैं। 2. उदाहरण। अगर कोई छात्र सिर्फ परीक्षा के समय पढ़ता है, वह वर्ग 1 में काम कर रहा है, लेकिन जो छात्र रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, वह वर्ग 2 में है, वह ज़्यादा प्रभावशाली है। नेतृत्व बनाम प्रबंधन। नेतृत्व, लीडरशिप, सही दिशा चुनना, यह सेकंड हैबिट में आता है। प्रबंधन, मैनेजमेंट, सही कामों को समय पर करना, यह थर्ड हैबिट का भाग है। जब आप सही दिशा में सही काम करते हैं, तभी आप प्रभावी बनते हैं। व्यक्तिगत और पेशेवर उपयोग। 1. व्यक्तिगत जीवन में रोजाना। सुबह खुद से पूछें, आज सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? क्या मैं व्यस्त हूं या प्रभावशाली? दूसरा, कामकाजी जीवन में जरूरी और गैर जरूरी कार्यों की सूची बनाएं। ईमेल, मीटिंग्स और कॉल पर समय सीमित करें। लक्ष्य आधारित टास्क मैनेजमेंट अपनाएं। टूल्स और अभ्यास। 1. टू डू लिस्ट नहीं, प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं। 2. प्लानर या डिजिटल कैलेंडर का उपयोग करें। 2. बिग रॉक्स रणनीति अपनाएं। पहले अपने जीवन की बड़ी चट्टानों, मुख्य कार्य तय करें, फिर बाकी छोटी चीजें उसमें फिट करें। निष्कर्ष। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आपको सिखाता है कि आपका समय कैसे आपका सेवक बने, न कि आपका मालिक। आप जितना ज्यादा अपने मिशन और प्राथमिकताओं को समझकर काम करेंगे, उतना ही ज्यादा संतुलित, शांतिपूर्ण और सफल जीवन जिएंगे। समय की कमी नहीं होती, कमी होती है प्राथमिकता की स्पष्टता की। The 7 Habits of Highly Effective People. 4th Habit, Think Win-Win. परिचय। Think Win-Win यानी ऐसी सोच विकसित करना जिसमें दोनों पक्ष जीतें। ये चौथी आदत हमें सिखाती है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां एक की जीत दूसरे की हार हो। असली सफलता तब होती है जब सभी लोग लाभान्वित हों। यह आदत सहयोग, कोऑपरेशन, परस्पर लाभ, म्यूचुअल बेनिफिट और सम्मानजनक संबंधों पर आधारित है। मूल विचार। 1. जीवन एक सहयोग है, प्रतिस्पर्धा नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं, अगर मैं जीतता हूं तो तुम हारते हो, लेकिन यह सोच टकराव को जन्म देती है। विन विन सोच कहती है, मैं भी जीतूं, तुम भी जीतो। 2. सच्ची सफलता साझा होती है। जब आप दूसरों की जीत में अपनी जीत देखना सीख जाते हैं, तभी आप एक प्रभावशाली और संतुलित व्यक्ति बनते हैं। 6 प्रकार की सोच। सोच का प्रकार मतलब 1. विन विन, मैं भी जीतूं, आप भी जीतें, सहयोग। 2. विन लूज, मैं जीतूं, आप हारें, प्रतिस्पर्धा। 3. लूज विन, मैं हारूं, आप जीतें, समर्पण। 4. लूज लूज, दोनों हारें, जिद प्रतिशोध। 5. विन बस मैं जीतूं, बाकी से मतलब नहीं, आत्म केंद्रित। 6. विन विन और नो डील, या तो दोनों जीतें या कोई सौदा ना हो, ईमानदारी। विन विन या नो डील सबसे प्रभावशाली दृष्टिकोण है। विन विन सोच कैसे विकसित करें? 1. आत्मसम्मान और परिपक्वता। विन विन व्यक्ति मजबूत आत्मसम्मान और परिपक्वता वाला होता है।
वह जानता है कि वह खुद भी मूल्यवान है और सामने वाला भी। 2. भरपूर मानसिकता, अबंडेंस मेंटालिटी। यह मान्यता कि दुनिया में अवसर सबके लिए पर्याप्त है। विन लूज लोग स्कैर्सिटी सोचते हैं, अगर उसे मिला तो मुझे नहीं मिलेगा। 3. आपसी सम्मान और भरोसेमंद रिश्ते। विन विन के लिए भरोसे और समझ का वातावरण जरूरी होता है। यह तभी आता है जब आप दूसरों के नजरिए को समझें और सराहें। व्यावहारिक उपयोग। व्यक्तिगत संबंधों में पति पत्नी, दोस्त, माता पिता, सहकर्मी, सभी रिश्तों में विन विन सोच अपनाना चाहिए। यह सोच रिश्तों में संघर्ष को सहयोग में बदल देती है। कार्यस्थल पर बॉस और कर्मचारी, टीम के सदस्य, ग्राहक और विक्रेता, सभी को यह नजरिया अपनाना चाहिए। इससे लंबे समय तक टिके हुए सम्मानजनक और लाभदायक संबंध बनते हैं। 3 प्रमुख गुण विन विन के लिए। 1. ईमानदारी, अपने मूल्यों से जुड़ाव और सच्चाई से जीना। विन विन लोग झूठ बोलकर फायदा नहीं उठाते। जो मैच्योरिटी, परिपक्वता, दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हुए अपने विचारों को स्पष्ट रखना। 3. अबंडेंस मेंटालिटी, भरपूर मानसिकता, यह मानना कि सफलता सीमित नहीं है। एक प्रभावशाली उदाहरण, मान लीजिए 2 बच्चे एक संतरा चाहते हैं। माता पिता विन लूज सोचें तो कहेंगे आधा आधा बांट लो, लेकिन विन विन सोचने वाला पूछेगा तुम दोनों संतरे का क्या करोगे? एक बच्चा बोले मैं रस निकालूंगा, दूसरा बोले मैं छिलका इस्तेमाल करूंगा। विन विन हल, शाबाश, रस एक को, छिलका दूसरे को, दोनों की पूरी जीत। विन विन के लाभ। 1. भरोसेमंद रिश्ते बनते हैं। 2. दीर्घकालिक सहयोग और सफलता मिलती है। 3. सभी का आत्मसम्मान बना रहता है। 4. समस्याओं का रचनात्मक समाधान निकलता है। विन विन अपनाने के लिए अभ्यास। 1. रोज के रिश्तों में ध्यान दें, क्या आप विन विन व्यवहार कर रहे हैं या विन लूज? 2. सुनना और समझना सीखें, सामने वाले की जरूरत और चिंता को समझिए। 3. सौदा करते समय पूछिए क्या यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है? अगर नहीं तो नो डील बेहतर है। निष्कर्ष, थिंक विन विन एक उच्च स्तर की सोच है जो केवल प्रतियोगी नहीं बल्कि सहयोगी बनाती है। यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों को समृद्ध बनाती है। जब आप दूसरों की जीत को अपनी जीत समझने लगते हैं तब आप सच में प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं। सच्चे नेता दूसरों की जीत से डरते नहीं, उन्हें बढ़ावा देते हैं। The 7 habits of highly effective people. 5th habit, seek first to understand, then to be understood. पहले समझो फिर समझाओ। परिचय, पहले समझो फिर समझाओ। यह आदत कहती है कि प्रभावशाली लोग पहले दूसरों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, फिर खुद को समझाने की। अधिकतर लोग सुनते नहीं बल्कि जवाब देने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। वे दूसरों को वास्तव में समझना नहीं चाहते बल्कि सिर्फ अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं। यही कारण है कि बहुत से रिश्ते, मीटिंग्स और चर्चाएं असफल हो जाती हैं। यह आदत प्रभावशाली संवाद, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जड़ है। मुख्य विचार। 1. सुनने का सही तरीका अपनाओ। ज्यादातर लोग जवाब देने की नीयत से सुनते हैं, न कि समझने की नीयत से। जब आप दूसरों को पूरी तरह समझने का प्रयास करते हैं तभी आप एक गहरा विश्वास और सच्चा संवाद बना पाते हैं। 2. एम्पैथिक लिसनिंग, सहानुभूति से सुनना। यह सिर्फ शब्द सुनना नहीं बल्कि सामने वाले की भावनाएं, सोच और दृष्टिकोण समझना है। इसका मतलब है उसकी आंखों से देखना, दिल से महसूस करना और मन से समझना। 3. प्रभावशाली संवाद का क्रम। पहले समझो, सुनने के साथ सहानुभूति, फिर समझाओ। अपने आप को स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करें। सुनने के 5 स्तर विवरण। 1. अनदेखी करना, सामने वाले को पूरी तरह नजरअंदाज करना। 2. दिखावे का सुनना, दिखावा करना कि आप सुन रहे हैं। 3. चुनिंदा सुनना, अपनी पसंद की बातों को सुनना। 4. ध्यान से सुनना, पूरी बात ध्यान से सुनना। 5. सहानुभूति से सुनना, भावनाओं को भी समझना। असली प्रभावशाली सुनना। सिर्फ 5वां स्तर ही प्रभावशाली है। सहानुभूति से सुनने के 4 भाग। व्हाट, कंटेंट दोहराएं। आप कह रहे हैं कि 2. भावनाएं समझें, मुझे लगता है आप परेशान, निराश, उदास हैं। 3. टोन और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, क्या वह व्यक्ति गुस्से में है, दुखी है या डरा हुआ। कोई सलाह न दें जब तक पूरी बात न समझ लें। क्यों जरूरी है पहले समझना? पहला विश्वास बनता है। जब आप किसी को पूरी ईमानदारी से सुनते हैं तो वह आपको समझाने के लिए खुलता है। दूसरा, रिश्तों में सुधार होता है।
परिवार, दोस्ती, विवाह, कार्यस्थल, हर संबंध में यह आदत बहुत उपयोगी है। तन समस्या का सही समाधान मिल पाता है। बिना सही समझ के दिया गया समाधान अक्सर गलत होता है। उदाहरण, मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल से दुखी होकर लौटता है और कहता है, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। गलत प्रतिक्रिया। पढ़ाई ज़रूरी है, बहाने मत बनाओ। सही, एम्पैथिक प्रतिक्रिया। क्या हुआ स्कूल में? क्या किसी ने कुछ कहा? तुम परेशान लग रहे हो, चलो बात करते हैं। अब बच्चा अपने भाव खोलने लगेगा और आप समस्या को जड़ से समझ पाएंगे। खुद को समझाना, बी अंडरस्टूड। 1. जब आप दूसरों को सुन लें तब बारी आती है अपनी बात कहने की। अब सामने वाला आपको बेहतर समझने को तैयार होता है। 2. क्लियर, रिस्पेक्टफुल और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें। आई मैसेजेस का प्रयोग करें। मुझे लगता है, मैं चाहता हूं कि, मेरी चिंता है कि। निजी और व्यावसायिक जीवन में उपयोग। परिवार में बच्चों को डांटना बंद करिए, पहले उनकी भावनाएं समझिए। पति पत्नी एक दूसरे को सुने बजाय सिर्फ बोलने के। ऑफिस में मीटिंग्स में सामने वाले की राय पूरी तरह सुने। कर्मचारियों को अपनी समस्या खुलकर बताने दें। अभ्यास के सुझाव। एक दिन में सिर्फ एक व्यक्ति को गहराई से सुनिए, बिना टोके पूरी बात सुनिए। 2. सहानुभूति से उत्तर दीजिए। मुझे समझ में आता है कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। 3. जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें, पहले सोचें फिर उत्तर दें। निष्कर्ष, सबसे पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की कोशिश करें। आपको बेहतर श्रोता और संवादक बनाता है। यह आपके रिश्तों में गहराई और भरोसा लाता है। जब आप सुनने की कला सीख जाते हैं तो लोग आपको नेता, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। सुनना एक ऐसा तोहफा है जो बिना शब्दों के भरोसा बना देता है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हैबिट 6. सिनर्जाइज, सिनर्जी बनाएं, सहयोग से समृद्ध। परिचय, सिनर्जाइज यानी सहयोग की ताकत से ऐसा परिणाम पाना जो अकेले संभव नहीं था। यह छठी आदत हमें सिखाती है कि जब हम मतभेदों को समझकर मिलकर काम करते हैं तो हम ऐसी नई रचनात्मकता और ताकत पैदा कर सकते हैं जो अकेले कभी नहीं हो सकती। 1 से 1 बराबर है 3 या उससे अधिक। यही है सिनर्जी की शक्ति। क्या है सिनर्जी? 1. सिनर्जी का अर्थ अलग अलग व्यक्तियों के विचारों, योग्यताओं और अनुभवों को सम्मान के साथ मिलाकर काम करना। ये मतभेद को टकराव नहीं, अवसर मानती है। 2. साधारण सहयोग नहीं, उच्च स्तर का सहयोग। ये केवल टीम वर्क नहीं है, ये ऐसी रचनात्मक ऊर्जा है जहां एक नया बेहतर हल निकलता है। सिनर्जी की 3 शर्तें। 1. रिस्पेक्ट, सम्मान, दूसरे के दृष्टिकोण, विचार और अनुभवों का सम्मान करें। 2. ओपननेस, खुलापन, खुद की राय थोपने की बजाय दूसरों की बात को सुनने के लिए तैयार रहें। 3. क्रिएटिव कोऑपरेशन, रचनात्मक सहयोग, हम मिलकर कुछ नया और बेहतर बना सकते हैं। ऐसी सोच हो। सिनर्जी के स्तर व्यवहार, नकारात्मक टकराव, आलोचना, बहस, समझौता, बीच का रास्ता। कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं, सहयोग दोनों की संतुष्टि, लेकिन रचनात्मक हल नहीं। सिनर्जी रचनात्मक नई दिशा, सबके लिए फायदेमंद। सिनर्जी सबसे ऊंचा स्तर है जहां 1 + 1 = 3 होता है। विविधता की शक्ति। 1. लोगों की सोच अलग होती है, यही शक्ति है। कोई तार्किक सोचता है, कोई रचनात्मक, कोई जोखिम लेता है, कोई सतर्क रहता है। 2. जब हम इन सभी मतभेदों को अपनाते हैं तभी रचनात्मक समाधान निकलते हैं। विविधता मतभेद नहीं, अवसर है रचनात्मकता का। एक उदाहरण से समझे। 3 लोग एक ही पेड़ को देखते हैं। पहला कहता है, यह लकड़ी का स्रोत है। दूसरा, यह छाया और शांति देता है। तीसरा, यह पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये तीनों मिलकर सोचें तो वह पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि समाज, पर्यावरण और व्यापार तीनों में योगदान दे सकता है। यही सिनर्जी है। सिनर्जी कहाँ काम आती है? परिवार में। माता पिता, बच्चों और बुजुर्गों की सोच अलग होती है। अगर सब मिलकर निर्णय लें तो हर कोई सुना और जुड़ा महसूस करता है। कार्यस्थल पर टीम में अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोग होते हैं। जब सभी की बातें सुनी जाती हैं तो नए विचार और समाधान निकलते हैं। समाज में धर्म, जाति, भाषा में विविधता होती है। अगर सहयोग की भावना से काम करें तो समाज एकता और विकास की मिसाल बनता है। सिनर्जी के लिए आवश्यक कौशल। 1. सहानुभूति से सुनना।
हैबिट 5 से जुड़ा हुआ, बिना जज किए सुने। 2, खुले विचारों से सोचना, अपनी सोच को अंतिम न माने। 3, क्रिएटिव रिस्पॉन्स ढूंढना, इधर माई वे और योर वे की बजाय थर्ड वे की तलाश करें। सिनर्जी की बाधाएं, दुश्मन, बाधा परिणाम, अहंकार, मेरा तरीका ही सही है। डर, अगर मैंने सुना तो मैं कमजोर दिखूंगा। जल्दी निष्कर्ष, बिना समझे राय बनाना, असहिष्णुता, विविधता को कमजोरी समझना, इन बाधाओं को दूर करना जरूरी है सिनर्जी के लिए। अभ्यास के लिए सुझाव। 1, अगली बार जब आप किसी समूह में हों तो सभी की राय खुलकर सुने। 2, मेरी बात बनानी है कि सोच की जगह कुछ नया बनाते हैं कि सोच अपनाएं। 3, मतभेदों को समस्या नहीं, समाधान का स्रोत माने। निष्कर्ष, सिनर्जाइज आदत सिखाती है कि विविधता में एकता और शक्ति होती है। जब हम मिलकर सोचते हैं, सहानुभूति से सुनते हैं और सभी की बातों को महत्व देते हैं, तब हम वह परिणाम बना सकते हैं जो अकेले कभी संभव नहीं होता। सच्चा नेतृत्व तब होता है जब हम मैं से हम की ओर बढ़ते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, 7th हैबिट, शार्पन द सॉ। आरी को धार दो। परिचय। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, यानी आरी को धार देना, एक रूपक है जिसका अर्थ है अपने शरीर, मन, आत्मा और सामाजिक भावनात्मक जीवन की नियमित रूप से देखभाल और विकास करना। यह आदत बाकी सभी आदतों को टिकाऊ और मजबूत बनाती है। स्टीफन कोवी कहते हैं, अगर आप खुद को निखारते नहीं तो धीरे धीरे कुंद हो जाएंगे। कहानी से समझें, एक आदमी जंगल में पेड़ काट रहा है। दूसरा उससे पूछता है, तुम आरी क्यों नहीं तेज करते? वो कहता है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे पेड़ काटने हैं। लेकिन सच ये है कि तेज आरी से कम समय में ज्यादा काम होता है। शार्पन द सॉ का मतलब है खुद को लगातार सुधारना। 4 आयामों की देखभाल करें। हैबिट 7 में 4 मुख्य पहलू शामिल हैं। क्षेत्र विकास के तरीके, 1 शारीरिक व्यायाम, खान पान, आराम, अच्छी नींद। 2 मानसिक, पढ़ना, लिखना, योजना बनाना, सीखना। 3 आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, ध्यान, प्रार्थना, प्रकृति से जुड़ाव, मूल्यों पर जीना। 4 सामाजिक, भावनात्मक, सोशल इमोशनल, रिश्ते सुधारना, सेवा करना, ईमानदारी, विन विन संबंध। 3 शारीरिक विकास, फिजिकल रिन्यूअल, नियमित व्यायाम करें। शरीर मजबूत रहेगा तो दिमाग भी चुस्त रहेगा। संतुलित और पौष्टिक आहार लें, नींद पूरी लें। थका शरीर कुशलता से काम नहीं कर सकता। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। 2 मानसिक विकास, मेंटल रिन्यूअल, रोज कुछ नया पढ़ें, किताबें, लेख, पॉडकास्ट आदि। योजना बनाएं, जर्नल लिखें, यह स्पष्टता और आत्मनियंत्रण बढ़ाता है। सोशल मीडिया से सीमित समय बिताएं, मानसिक शांति बनी रहती है। दिमाग को तेज बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे लगातार प्रशिक्षित करना। 3 आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल रिन्यूअल, आत्मनिरीक्षण करें, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। धर्म, ध्यान, शांति और प्रकृति से जुड़े, अपने मूल्यों पर चलें, सच्चाई, करुणा, प्रेम। अंदर की दुनिया शांत हो तो बाहर की दुनिया में प्रभावशाली बनना आसान है। 4 सामाजिक, भावनात्मक विकास, रिश्तों में विन विन, सहानुभूति और विश्वास बनाए रखें। परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से सार्थक संवाद करें। आलोचना की बजाय सराहना और मदद को प्राथमिकता दें। भावनात्मक संतुलन ही स्थायी सफलता की नींव है। शार्पन द सॉ क्यों जरूरी है? 1 तनाव कम होता है। 2 ऊर्जा, प्रेरणा और स्पष्टता मिलती है। 3 आप बर्नआउट से बचते हैं। 4 अन्य 6 आदतों को बनाए रखने की ताकत मिलती है। समय नहीं है तो और जरूरी है। लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है व्यायाम का, पढ़ाई का, ध्यान का। लेकिन सोचिए, अगर आप आरी को तेज नहीं करेंगे तो पेड़ काटने में और अधिक समय और ऊर्जा खर्च होगी। सेल्फ केयर समय की बर्बादी नहीं, समय की बचत है। व्यक्तिगत अभ्यास, दिनचर्या उदाहरण, शारीरिक सुबह 30 मिनट चलना, योग, पानी ज्यादा पीना। मानसिक, हर दिन 10 पेज पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना। आध्यात्मिक, दिन में 10 मिनट ध्यान, प्रकृति में बैठना। सामाजिक, हर दिन किसी अपने को धन्यवाद कहना या मदद करना। शार्पन द सॉ, बैलेंस्ड लाइफ। जब आप इन चारों क्षेत्रों में खुद को सुधारते हैं तब आप बेहतर सोच पाते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं, सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन जीते हैं, दीर्घकालिक सफलता और संतुलन पाते हैं। निष्कर्ष, हैबिट 7 शार्पन द सॉ आपके जीवन को संतुलन, ऊर्जा और स्थिरता प्रदान करती है।
ये आपको लगातार स्वयं को निखारने की प्रेरणा देती है ताकि आप जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावशाली बन सकें। अगर आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाती है।